हेलो एवरीवन। सिनेमा और ड्रामाई जादू की दुनिया में हम कदम रखते हैं जहां मैं बार्बी मूवी की आपके सामने स्टोरी पेश करने जा रही हूं, जिसको सुनने और देखने के बाद आप बेहतर ये फैसला कर सकेंगे कि आया ये मूवी आपकी और आपकी फैमिली के देखने के काबिल है या नहीं। आपकी मज़ीद आसानी के लिए मैंने ये वीडियो क्लिप इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाया है, जो कि आपको मेरे ही चैनल पर इंग्लिश सेक्शन में जाकर मिलेगा। आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलें, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बार्बी मूवी एक 2023 की अमरीकी ख़याली कॉमेडी फ़िल्म है, जो कि ग्रीटा gerwig ने नोआ बॉम्बज के साथ लिखी हुई स्क्रीन प्ले पर डायरेक्ट की है। मटैल के बार्बी फैशन डॉल्स पर मबनी ये कंप्यूटराइज्ड एनिमेटेड फिल्मों के बाद पहली लाइव एक्शन बार्बी फिल्म है। फिल्म में बार्बी और केन की कहानी दिखाई गई है। बार्बी का रोल मार्गरेट रॉबी ने और केन का रोल रियान गॉसलिंग ने प्ले किया है। हम इस फिल्म में ये देखते हैं कि बार्बी और केन एक वजूदी क्राइस के बाद खुद की दरियाफ्त के सफ़र पर जाते हैं। स्टीरियोटिपिकल बार्बीज और कुछ फेलो डॉल्स बार्बी और केन के हमरा एक बार्बी लैंड में रहते हैं। बार्बी लैंड बेसिकली एक हकीकी दुनिया से, एक रियल वर्ल्ड से बिल्कुल हटके एक डिफरेंट वर्ल्ड है। यहाँ फेमिनिज्म ज़्यादा आपको नज़र आएगा। एक मादरीता पसंद माशरत जहाँ मुख्तलिफ किस्म की बार्बीज, केन्स और गैर तसनीफ़ी खसूसियात के गिरोह रहते हैं, जो अपनी गैर रिवायती खसूसियात की बिना पर हर नापसंद करार दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ केन्स को देखें तो हमें नज़र आएगा कि केन्स अक्सर आपको बीच पर ही मिलेंगे, जबकि अगर हम बार्बीज को देखें तो बार्बीज एक बहुत अच्छे पोस्ट पर आपको तैनात मिलेंगी, जैसे कि बहुत इज़्ज़त वाले ओहदे जैसे डॉक्टर, वकील, सियासतदानों पर आपको मुकर्रर होती हुई नज़र आएंगी। हम इसमें ये देखते हैं कि जो केन्स बीच पर होते हैं वो अक्सर आपको जब भी खुश मिलेंगे जब वो बार्बीज के साथ दिखाई देंगे। हम यहाँ अगर रियान गॉसलिंग स्पेसिफिक उस केन की बात करें तो हम देखते हैं कि वो केन हमेशा बार्बी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहता है और उससे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ की तलाश में होता है। लेकिन अगर हम बार्बी को देखें तो उनको दूसरी सरगर्मियों और ख़वातीन के साथ दोस्ती ज़्यादा पसंद है। वो ख़वातीन के साथ मज़ीद दूसरी बार्बी फेलो डॉल्स के साथ दोस्ती को ज़्यादा तरजीह देती हैं। कुछ और मज़ीद आगे देखने के बाद हम ये देखेंगे कि बार्बी एक डांस पार्टी में जाती है, जहाँ एकदम से उसे मौत के बारे में फ़िक्रें आने लगती हैं। मौत के बारे में एकदम से उसे ख़्याल आता है। वो पार्टी से फारिग होकर जब घर जाती है, रात को सोती है, तो देखती है कि रात को उसके दाँत में बदबू, सेलुलाइट और पाँव के मसले पैदा हो जाते हैं, जिसके बिना पर उसकी आधी रिवायात मुतासिर होती हैं और वो अपनी परफेक्शन को लेकर अपने आप से क्वेश्चन करने लगती है। इनमें से एक वियर्ड बार्बी जो बार्बी को बताती है कि उसे अपनी मुश्किलात के इलाज करने के लिए रियल वर्ल्ड में जाना होगा। मैं आपको ये बताती चलूँ कि रियल वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, यहाँ अक्सर हम अपने इर्द गिर्द बच्चों को देखेंगे जो जिनके टॉयज़ में बार्बीज़ होना कॉमन है, जो बार्बी डॉल्स के साथ खेलते हैं। तो इसने उसी पॉइंट को दरअसल उठाया है और वो यही बात कर रही है कि उसे बार्बी को रियल वर्ल्ड में जाकर ऐसे बच्चे को तलाश करना होगा जो हूबहू उसके जैसे टॉय के साथ, डॉल के साथ खेल रहा होगा। और वो कहती है कि उसी बच्चे के पास
تمہارے ان تمام کوشچنس کا آنسر ہے۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل سے باربی ریئل ورلڈ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ جب کین کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھی باربی کے ساتھ اس سفر میں روانہ ہو جائے۔ تو بھائی مجبوری میں ہی صحیح، باربی کین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وینس بیچ پر پہنچ کر باربی ایک آدمی کو چھونے کے لیے ایک انسان کے چہرے پر ہاتھ مارتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، وہ ریئل ورلڈ میں جیسے انٹر ہوتی ہے وہاں پہ اس کے لیے جو باقی انسان ہیں وہ کامن نہیں ہوتے، اور ان کامن انسانوں کے لیے باربی کامن نہیں ہوتی۔ تو وہ اس کیوریوسٹی میں، اس تجسس میں، اس ایک عام انسان کے چہرے پر جب اس کو چھوتی ہے ایک احساس محسوس کرنے کے لیے، تو کامن انسان ایک دم سے وہ ڈر جاتا ہے، تو اس کے خلاف کمپلین فائل کر دیتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی بنا پر اس کی اور کین کی ایک شارٹ ٹرم کے لیے گرفتاری ہو جاتی ہے۔ میٹال کے سی ای او ان کی موجودگی سے ڈر جاتا ہے، اور جب وہ باربی اور کین چھوٹ کر آتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیتا ہے۔ باربی یہ دیکھ کر میٹال کے مالک سی ای او کا پیچھا کرتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی سے ملتی ہے جس کا نام ساشا ہے، جو باربی کو ان ریئلسٹک خوبصورتی کے معیاروں کو بڑھانے کا الزام دیتی ہے، اس کو ٹانٹ کرتی ہے کہ وہ بہت ان ریئل ہے۔ پریشان باربی کا پتہ چلتا ہے تو دیکھتی ہے کہ گلوریا جو کہ میٹال کا امپلائی ہوتا ہے، اور وہ ساشا کی ماں کو دیکھتی ہے کہ وہ اس کے بچوں کے پاس اور اس کے خود کے پاس اس کے اپنے بچپن کے ٹوائز میں باربی ٹوائز موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر اور سب کا ایٹیٹیوڈ، سب کا بیہیویئر دیکھ کر اسے اپنے ہی وجود پر کیوریس کوشچنز اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں نے باربی کی وجودی کرائز یعنی کہ اس کی ایگزسٹنس پر اس کے دماغ میں اور مزید سوالات کو بڑھا دیا۔ میٹال باربی کو ترتیب دینے کے لیے ایک کھلونے کے ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لکیلی گلوریا اور ساشا کی مدد سے بچ جاتی ہے، اور تینوں میٹال کے ان تمام امپلائیز کی پیروی کرتے ہوئے باربی لینڈ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ہم آگے یہ دیکھیں گے کہ جب کین واپس اپنے باربی لینڈ میں پہنچتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یار ریئل ورلڈ میں تو ہمارا ایک الگ سے اسٹیٹس اور ایک الگ سے ہمارا مقام ہے۔ اسے پہلی بار اپنے وجود پر فخر محسوس ہوتا ہے، اور اسی دوران کین نظامی راج پر معلومات حاصل کرتا ہے اور پہلی بار اپنے لیے احترام حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ اپنے ارد گرد باربیز کا ہی راج دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ریئل ورلڈ میں جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہاں پہ تو آلموسٹ میلز نے سب کچھ ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ وہ واپس آ کر تمام کینس کو ایک جگہ منظم کرتا ہے اور ان کو سب ٹیک اوور کرنے کے لیے ہدایت کرتا ہے، اور ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ باربیز تو ایک فرما بردار گرل فرینڈز، ہاؤس وائفز اور میٹس کے طور پر ٹیچ اور ٹرین کی جاتی ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد باربی اپنے باربی لینڈ میں جب پہنچتی ہے اور تمام معاملات سے آگاہ ہوتی ہے تو وہ اور تمام باربیز کو
इकट्ठा करती है और उनसे कहती है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने दो। लेकिन उसकी बात उस वक्त कोई नहीं सुन रहा होता। ग्लोरिया ये तमाम चीज़ें देखकर एक इंस्पिरेशनल स्पीच देती है जो ख़वातीन की मुख्तलिफ तवक्कुआत के मुतसादम तवक्कुआत पर बहस करती हैं, जो बारहवीं में अपनी खुद एतमादी फिर से बहाल करती है। साशा, वो वियर्ड बारबी, एलन और तमाम उसकी फेलो डॉल्स की मदद से ग्लोरिया बारबीज को कमतरी जैसी सोचों से आज़ाद करने के लिए फिर से मुतहरिक करती है। बारबी की फिर भी ये कोशिश रहती है कि केन्स की आपस में लड़ाई करा दी जाए, जो उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ अपनी एक एक गर्लफ्रेंड, हाउसवाइफ और मेट्स के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद हम मूवी में ये भी देखेंगे कि बारबी और केन अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, अपनी गलतियों का इकरार करते हैं। केन कहता है कि बगैर बारबी के इसका कोई मकसद नहीं है, तो बारबी भी उसे खुद मुख्तार शनाख्त तलाश करने की तरगीब देती है। व्यूअर्स, खुद बारबी की कहानी का कोई मखसूस इख्तिताम नहीं है और इसकी मुस्तकबिल की तारीख इसकी जड़ों को पार कर चुकी है। बारबीज, केन्स और मेटेल के तमाम एम्प्लॉयज़ बारबी को गुड बाय कहते हैं और बारबी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए रियल वर्ल्ड में वापस जाने का फ़ैसला करती है। कुछ वक्त के बाद ग्लोरिया के हस्बैंड और साशा बारबी को बारबरा हैंडलर के नाम से मशहूर करते हैं और हम आखिर में ये देखते हैं कि उसे उसके फर्स्ट गायनेकोलॉजिकल अपॉइंटमेंट के लिए ले जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपको यह बारबी मूवी की स्टोरी कैसी लगी? मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो बनाना यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।